देखिए, इसके पिछले वीडियो के माध्यम से हम आपको बताए हैं बहुपदों का योगफल, और आज हम जो है बहुपदों का अंतर ज्ञात करना बताएंगे आपको। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 में देखो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का देखो पहला क्वेश्चन है कि पी वाई वाला बहुपद है। क्या दिया गया है? y की पावर 3 माइनस 3y² प्लस y और प्लस 2 दिया है। दूसरा बहुपद qy है, वो बराबर दिया गया है y³ प्लस 2y प्लस 1। सवाल को आप समझेंगे। कह रहा पहले क्वेश्चन में लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए कह रहा है। यानी पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और उसका जो अंतर आएगा उसका घात भी पूछ रहा है। क्वेश्चन को आप देखो, फिर एक बार हम आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन लिखा गया क्या गया है कि पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए। क्या करना है? घटाना है, और जो अंतर आएगा उसका घात पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको घटाएंगे। देखिए, पहला बहुपद हमारा है px और दूसरा बहुपद हमारा है qy। यानी पहले में से दूसरा घटाना है। यहाँ पर y वाले बहुपद हैं तो y लिखेंगे। देखिए, पहला बहुपद हमारा है y³ माइनस 3y² प्लस y प्लस 2, और दूसरा बहुपद हमारा है y की पावर 3 प्लस 2y प्लस 1। देखिए, आप इनको कोष्टक लिखेंगे। पहला बहुपद को कोष्टक लिखेंगे, फिर माइनस दूसरा कोष्टक लिखेंगे, और उसके पहले माइनस है, बीच में माइनस। अगर योगफल कहता है तो प्लस, अंतर कहता है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। कोष्टक लिख कर लिखेंगे तो आपकी सवाल गलत नहीं होगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि अगर कोष्टक के पहले प्लस है तो अंदर का चिन्ह जो रहता है वही लिखा जाता है, और अगर जिस कोष्टक पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। बदलने का अर्थ है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y की पावर 3 माइनस 3y² प्लस y प्लस 2। इस कोष्टक पहले देखिए माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इनको एक जात यानी समान जात को देखकर आप इनको चिन्ह के हिसाब से जोड़ेंगे और घटाएंगे। जैसे ये समान जात के हैं, चिन्ह में क्या है? प्लस है और माइनस है, बराबर है, इसलिए क्या हुआ? कट गया। देखो, ये y² अकेला है तो इनको ऐसे ही उतार देंगे, माइनस 3y²। यहाँ पर देखिए y और y एक ही जात के हैं, इनको चिन्ह को देखकर आप जोड़ देंगे। देखिए, प्लस माइनस माइनस अर्थात घटा देंगे। दो में से एक लिखा नहीं जाता अर्थात y होगा, लेकिन हमने आपको बताया है चिन्ह किसका लिखा जाता है? जो बड़ा होता है। तो बड़ा कौन है? 2 है, इसलिए माइनस होगा, और 2 में से एक गए प्लस 1। ये पहले बहुपद में से दूसरा बहुपद को घटाने पर इसका अंतर आ गया है। क्या आ गया? अंतर। अब इस अंतर का घात पूछ रहा है, तो घात के लिए हमने आपको बताया है कि घात कौन होता है? जो सबसे ज़्यादा घात होता है। इसकी इस बहुपद की घात कितना होगा? अर्थात 2 होगा। क्या होगा? 2। यही आपका क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है। ऐसे बहुत सारे सवाल दिया गया है। एक भाग हमने आपको बता दिया, इसी तरह से आप दूसरा तीसरा भाग आप लगा लीजिएगा। देखो, एक भाग और बता देते हैं। 13 का दूसरा भाग थोड़ा भिन्नात्मक दिया गया है, उसको भी हम आपको समझा देते हैं कि एक बहुपद में दूसरा बहुपद कैसे घटाते हैं। घटाने के पश्चात जो अंतर आता है उसका घात भी पूछ रहा है। जैसा कि किताब में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा भाग यहाँ पर दिया गया है px बराबर दिया है 4/3 धन 3/5x माइनस 5x² दिया गया है, और प्लस 1/2x³ दिया गया है, और प्लस x⁴ भी दिया है। और दूसरा बहुपद हमारा है qx बराबर दिया है x⁴ माइनस x⁴ प्लस 1/3x² माइनस x प्लस 2/3। क्वेश्चन को एक बार मिला लेंगे आप किताब से। इसमें भी आपको पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाना है। घटाने के पश्चात जो अंतर हमें प्राप्त होता है उस अंतर का घात बताना है।
जैसा हमने 13 का पहला भाग बताए हैं उसमें y वाला बहुपद था, इसमें x वाला बहुपद है। सब कुछ वही करना है, यानी पहले बहुपद में से दूसरा बहुपद घटाना है। तो हमारा पहला बहुपद है px, दूसरा बहुपद है qx, पहले में से दूसरा घटाना है, इसलिए माइनस चिन्ह लग गया। अगर कहता पहले में दूसरे को जोड़िए तो आप प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब देखो px का मान है 4/3 प्लस 3/5x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1/2x³ प्लस x⁴ माइनस दूसरा बहुपद हमारा है x⁴ माइनस x⁴ प्लस 1/3x² माइनस x प्लस 2/3। तो पहले बहुपद में से दूसरा बहुपद घटाना है। इस तरह से आप कोष्टक में लिखकर हल करेंगे। तो इसको तोड़ देंगे कोष्टक, 4/3 यानी 4/3 प्लस 3/5x माइनस 5x² प्लस 1/2x³ प्लस x⁴। इस कोष्टक पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, माइनस x⁴ प्लस x⁴ माइनस 1/3x² प्लस x माइनस 2/3। इस तरह से सबसे पहले बच्चों आप कोष्टक को तोड़ेंगे। तोड़ने के पश्चात आप देखेंगे जो समान जात क्या है उनके गुणांकों को देखकर आप चिन्ह के हिसाब से जोड़ते हैं। तो देखो हमने कोष्टक को तोड़ दिया। जब यहाँ पर हल हो गया तो देखो इसको हल करते समय आपको ये सदैव ध्यान देना है कि जो परिणाम आता है, चाहे अंतर हो, चाहे योगफल हो, चाहे घटाना हो, उसका जो क्रम होता है या तो आप आरोही क्रम में लिखेंगे या तो आरोही क्रम में लिखेंगे। ऐसा नहीं उसको मिक्स करके लिखेंगे, ठीक है। जो आंसर दिखाया जाएगा उनको आप x की घात को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे या तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है कि x के पदों वाले जो बहुपद होते हैं उनके घात को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। आप किसके लिखेंगे, घटते हुए। इसका अर्थ है जो सबसे बड़ी घात है हम उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा घात वालों को हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, वैसे घटते हुए क्रम में पूरा लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि इस बहुपद में जो है यहाँ से वहाँ तक इसमें सबसे ज़्यादा जो घात हैं 5 हैं, यानी x⁴ है। तो देखिए x⁴ के अलावा और दूसरा पद दिया ही नहीं है, ये अकेला है, तो इसको ऐसे ही चिन्ह के साथ लिख देंगे। तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्रारंभ में प्लस नहीं लिखा जाता क्योंकि माना जाता है। इसके बाद देखिए 4 है, ये 4 भी अकेला है, इनको भी हम चिन्ह के साथ लिख देंगे। उसके बाद 3 देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, चाहे इनको हम पास लिख कर जोड़ेंगे घटाएंगे या तो आप ऐसे ही देखकर आप समझ सकते हैं तो जोड़ घटा सकते हैं। तो जोड़ने घटाने के लिए देखिए हम आपको इसी में बता रहे हैं डायरेक्ट कैसे आप जोड़ते हैं। बच्चे यहाँ गलतियाँ कर देते हैं, आप एलसीएम द्वारा लिखकर भी जोड़ सकते हैं। तो नहीं देखो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ है, इसका गुणांक 1/2 है और इसका गुणांक 1 है। क्या है, 1 है। तो जो यहाँ हर में रहता है इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो उसका परिणाम ही आ जाएगा, यानी योगफल आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ दीजिएगा, माइनस है तो घटा देंगे। देखो इधर जैसे यहाँ प्लस 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 है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। देखो 2 × 9 2, ध्यान देंगे 2 में 1 का गुणा करेंगे एलसीएम द्वारा, 2 × 1 = 2, 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, /2 x⁴। देखो आसानी से आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। 1/2 में 1, देखिए 2 × 9 2 और 1 3 हो गया, /2 x⁴। 3 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो 2 देखो यहाँ है और कहाँ है, यहाँ पर है, यानी ये वाला है और ये है। अब देखो दोनों क्या चिन्ह है, माइनस है, यानी माइनस माइनस प्लस। प्लस मतलब जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह किसका होता है, माइनस का होता है। अब इसको देखो जोड़ेंगे कैसे, किसका इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है, ये हर में है, ये अंश में है। तो 3 × 5 = 15, 1 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, यानी 16/3 x²। अब देखेंगे x वाला पद कहाँ है, यहाँ पर दिया गया है और यहाँ दिया गया है। दोनों चिन्ह क्या है, प्लस है, इसलिए प्लस लिखेंगे। फिर गुणा करेंगे, देखो 5 × 1 = 5 और 3 जोड़ देंगे, 5 × 9 = 5, 3 8 हो जाएगा, /5 x हो जाएगा। फिर आप देखेंगे अक्षर पद कहाँ है, ये है और अंतिम में है। चिन्ह क्या है, प्लस माइनस है, हर समान है, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाएंगे। तो देखते हैं कि हर इनका समान है तो अंश को घटा देंगे। तो 4 में 2 × 2, 4 बड़ा है इसलिए प्लस, तो 4 में 2 × 2/3, ये इसका हल हो गया। यानी पहले बहुपद में से दूसरा बहुपद घटाने के पश्चात उनका अंतर क्या आया हमारा,
एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 प्लस 3/2 एक्स क्यूब माइनस (3 एक्स स्क्वायर प्लस 8/5 एक्स प्लस 2/3। तो ये इस तरह से दिया गया है। तो इसका ये अंतर आ गया है। अब इस अंतर का घात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? घात पूछ रहा है। तो हम देखते हैं घात जो सबसे अधिकतम होता है उसकी घात होता है। तो सबसे ज़्यादा घात इसकी क्या है? 5 है। यही इस अंतर का घात हो गया। तो बच्चों इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी बहुपद का एक बहुपद दूसरे बहुपद को घटाने को कहता है तो आप इस तरह से लिखकर उनको आप घटाएंगे और घटाने के पश्चात जो मिलता है वही उसका अंतर कहलाता है। और अंतर का अगर घात पूछता है तो आप घात को देख ही सकते हैं और इसका यही हल होता है। अब देखिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक px को qx से गुणा कीजिएगा। देखिए हम इसके पहले बहुपदों का योगफल ज्ञात किए, फिर बहुपदों का अंतर, अब हम बहुपदों का गुणनफल देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, एक बहुपद में से दूसरे बहुपद का गुणा करना है। तो देखिए पहला बहुपद हमारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और दूसरा बहुपद हमारा qx दिया गया है x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 दिया गया है। क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि px को qx से गुणा कीजिए और इस गुणनफल की घात बताना है। यानी px में qx का गुणा कीजिए और गुणा करने के पश्चात जो गुणनफल आपको प्राप्त होगा उसका घात भी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का गुणा करेंगे। तो हमारा पहला बहुपद क्या है px और हमारा दूसरा बहुपद क्या है qx। और px का मान हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू दूसरा बहुपद हमारा है x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। यानी पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद का गुणनफल गुणा करना है। गुणा करने के पश्चात जो गुणनफल आएगा उसका घात बताना है। तो गुणनफल जब गुणा करेंगे तो भी तो गुणनफल आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का गुणा करेंगे। और ये कैसा गुणा है? बीजगणित का है, जो आप कक्षा 7-8 में पढ़े हैं। अब कक्षा 9 में भी आपको वही दिया गया है। तो जिस तरह से आप बीजगणित का गुणा लगाते हैं उसी के माध्यम से उसको गुणा करेंगे तो प्राप्त मान ही उसका गुणनफल हो जाएगा। अगर आपको गुणा करना नहीं आता है, देखो हम आपको यहाँ बताएंगे कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद का गुणा कैसे किया जाता है। आप चाहे डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, इसका एक्स स्क्वायर का सभी पदों में, फिर इसका सभी पदों में, फिर इसका सभी पदों में गुणा करने के पश्चात चिन्हों के साथ आप इनको जोड़ेंगे। या आप इनको अलग अलग लिख कर अगर आप गुणा करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, गलत होने का चांस नहीं रहता है। तो इसके लिए हम देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करते हैं। किसमें? एक्स पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 में। यहाँ पर 3 पद दिया है, तीनों से गुणा आप करेंगे बारी बारी से। तो देखो हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं। फिर किससे गुणा करेंगे? माइनस 2x से। तो एक्स पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। फिर प्लस 1 से गुणा करेंगे तो एक्स पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब देखो तीनों पद को आप ऐसे लिख कर भी गुणा कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। आपका दोनों सही है, जैसा आपको समझ में आए, जैसा आप लगा सकें उसी नियम का आप प्रयोग करेंगे और आपका दोनों ही सही है। अब देखिए इनका गुणा इसमें सम करेंगे, इसका इसमें, उसका इसमें। उसके बाद तब समान जात को देखकर हम चिन्हों के साथ जोड़ेंगे। तो हम जानते हैं समान आधार में गुणा में घात क्या होता है? जुड़ जाता है। आधार मतलब ये जैसे दोनों देखो x है, ये समान है, तो समान आधार में गुणा में घात क्या होता है? जुड़ जाता है। चिन्ह देखेंगे प्लस प्लस प्लस, इसका इसमें गुणा करेंगे x पावर 3 2 5 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, पहले अंक का गुणा करेंगे, यहाँ 1 होता है, 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। और समान आधार में गुणा में घात क्या बताए थे? जुड़ जाता है। तो 2 2 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 x पावर 2 1 3 हो जाएगा, माइनस 1 गुणा किसी भी
चर या अचर में अगर आप करते हैं तो गुणनफल उसका वही होता है, अर्थात यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस। अब इनका गुणा सब में करेंगे चिन्हों के साथ, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर 2x पावर 3 1 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और x की घात 2 1 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x, फिर देखिए प्लस 1 गुणा अगर किसी में करते हैं तो उसका गुणनफल वही होता है, इसका अर्थ है यही उतार देंगे, यहाँ प्लस है तो चिन्ह भी वही रहेंगे, तो x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो देखिए हमने गुणा को कर दिया। अब गुणा करने के पश्चात इनको हम सरलतम रूप में लिखेंगे तभी उसका गुणनफल माना जाता है, अगर आप इसे छोड़ देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा जब तक इसका न्यूनतम सरलतम रूप नहीं लिखेंगे। अब इसके लिए हम चिन्ह को देखकर, जो समान जात के हों उसको देखकर उनके चिन्हों के साथ इनको हम जोड़ेंगे। जैसे यहाँ x पावर 5 है तो और देखो कहीं पर x पावर 5 नहीं है, यह अकेला है तो इनको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए 4 है, 4 यहाँ है और यहाँ है, केवल 2 जगह है, इनका चिन्ह देखिए क्या है माइनस है, दोनों माइनस है तो अर्थात जुड़ जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3 2 5 x पावर 4 हो जाएगा। अब उसके बाद 3 देखते हैं, 3 यहाँ है और यहाँ है और यहाँ 3 जगह है, तो इनका चिन्ह देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, अर्थात जुड़ जाएंगे, तो 6 2 8, 8 में एक जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा x पावर 3। अब 3 हो गया। उसके बाद 2 को देखेंगे तो x घाते 2 वाला पद देखो कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है, 3 जगह ये भी है, तो इनका चिन्ह देखिए ये माइनस और ये माइनस, जब तीनों माइनस हैं तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका होगा माइनस का, तो 4 में एक जोड़ेंगे 5 और 3 उधर जोड़ देंगे, 5 3 8, x की घात क्या होगा 2 होगा। अब देखिए x वाले पद को देखेंगे, आप किसको देखेंगे x वाले पद को देखेंगे, तो x वाला पद कहाँ देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, 2 जगह है, तो दोनों जोड़ेंगे प्लस 2 2 कितना होता है 4x। अब देखिए अचर पद हमारा क्या है, केवल अकेला है, कौन है क्या है -1 है, क्या है -1 है, तो ये इसका सरलतम रूप हो गया, यानी पहले पद में दूसरे पद का गुणनफल यानी गुणा किया गया, गुणा करने के पश्चात इनका प्राप्त मान जो है क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ 5x स्क्वायर x पावर 5 माइनस 5x पावर 4 प्लस 9x पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, यही इसका गुणनफल हो गया। अब जब गुणनफल आ गया तो प्राप्त गुणनफल का मान क्या पूछ रहा है, गुणनफल का घात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है घात। तो देखिए इसकी घात क्या है, आप सभी लोग जानते ही हैं, जो उसका प्राप्त मान का जो अधिकतम घात होता है वही उसका घातांक कहलाता है, अर्थात इसका घात क्या होगा 5 होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि हम बारी बारी से क्वेश्चन के माध्यम से हमने एक बहुपद में दूसरे बहुपद का योगफल आपको बताया, फिर एक बहुपद में दूसरे बहुपद का अंतर यानी घटाना बताया गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 के माध्यम से हम आपको बताए हैं एक बहुपद में दूसरे बहुपद का कैसे गुणा किया जाता है। गुणा इस तरह से आप करने के पश्चात प्राप्त गुणनफल का आप घात भी पूछ रहा है तो आप घात को लिख देंगे। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 के माध्यम से हम आपको दो बहुपदों का भागफल भी बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखो 15 में भाग दिया गया है, बीजगणित का भाग जैसा आपको बताया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए पहला ही सवाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का पहला भाग px है x पावर 3 माइनस 1 और qx हमारा दिया गया है x माइनस 1। तो इसमें कह क्या रहा है कि पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग दीजिए, अर्थात px भाग ये कितना दिया है qx, इसका मान पूछ रहा है। तो आप चाहे भाग के माध्यम से भी लगा सकते हैं या भिन्न के माध्यम से भी लगा सकते हैं। तो देखिए हम दोनों विधि आपको बता देते हैं। पहला भिन्न के जैसा लिख कर लगा सकते हैं। देखिए px का मान है क्या x³ माइनस 1 और भागे कितना है x माइनस 1। तो इनको हम लिख सकते हैं x पावर 3 माइनस 1 अपान x माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए
एक को हम क्यूब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जितनी जरूरत पड़े। अब यहाँ देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा है, जिनका फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान यक्स माइनस 1 दिया है, ये ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इससे ये कट गया तो हमारा कितना आया, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1। तो पहले बहुपद दूसरे बहुपद से भाग देंगे, तो आप भिन्न के माध्यम से भी ऐसे लगा सकते हैं सूत्र से, जैसे कि यहाँ दिया गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से देखिए हल हो गया। अगर आप भाग से लगाते हैं, भाग से भी लगा सकते हैं। देखो भाग के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, देखो आंसर वही आएगा जैसा कि यक्स माइनस 1 से भाग देना, किसमें, यक्स पावर 3 माइनस 1 से। देखिए भाग में क्या करते हैं, हमेशा यहाँ पहला पद देखेंगे, यहाँ पर 2 या 3 पद हैं, इसको नहीं देखेंगे आप, हमेशा इसका पहला पद और इसका पहला पद देखेंगे। तो हमने आपको बताया है कि भाग में इसकी घात में से इसका घात घटा देंगे, इसकी घात कुछ नहीं एक माना जाता है, तो 3 में से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब इसका गुणा यहाँ पर जितने पद रहते हैं सब में करेंगे, एक पद है तो एक पद में करेंगे, 2 पद है 2, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यक्स पावर 3 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाता है, ये इससे कट गया तो यक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए तो प्लस 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 बार जाएगा और 2 में से एक गया यानी 1 यक्स बार जाएगा। फिर इनका गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर देखो प्लस माइनस माइनस यक्स गुणा 1 करेंगे क्या होगा, यक्स। अब इनका भी चिन्ह बदल देंगे तो ये कट गया, क्या बचा, यक्स माइनस 1। अब देखिए कितनी बार जाएगा, ये समान हो गया तो प्लस 1 बार जाएगा तो यहाँ यक्स माइनस 1, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये कट गया, शेषफल क्या आ गया, 0। तो देखिए परिणाम वही आया कि नहीं, अर्थात आप दोनों विधि लगा सकते हैं, चाहे जिससे लगाइए।